बच्चा अपने डेवलपमेंट की फेज़ के अंदर बाज़ औक़ात झूठ बोलता है। हम सब अपने बचपन को देखें तो कभी ना कभी हमने झूठ बोला होता है और वो बड़ा बेज़रर झूठ होता है। और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो 7 साल से कम उम्र के दरमियान हैं, उनके अंदर दिमाग में जो उनकी तख्लीकी सलाहियतें हैं, जो उनकी क्रिएटिविटी है, वो जब डेवलप हो रही होती है तो उन बच्चों में अफसाना और हकीकत के दरमियान फ़र्क करना मुश्किल होता है। बाज़ चीज़ों को वो फैसिनेट करते हैं और उन चीज़ों को अपने अंदर एक आइडियलाइज करते हैं, और वो चीज़ें नहीं भी हुई होती तो वो बयान करना शुरू कर देते हैं। ये वो वाला थोड़ी देर के लिए झूठ है जो बच्चे बोल रहे होते हैं, और वालिदैन को ये बात समझनी चाहिए कि इस तरह का बेज़रर झूठ असल में बच्चे के किरदार का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो एक खौफनाक झूठ, जो कि खौफनाक इस सेंस में कि जो उसकी तरबियत में हायल होगा और आइंदा के लिए उसको एक झूठा इंसान और झूठे पैटर्न के ऊपर बना देगा, ऐसा झूठ जब भी बच्चा बोलता है तो वो खौफ की वजह से बोलता है। ये बात आप याद रखिए। ये पूरी वीडियो में से आप सब बातें भूल जाएं, अगर आप एक बात याद रखें कि अगर आपके बच्चे के जहन में आपके बारे में खौफ है और उसको लगता है कि इस बात पर पिटाई होगी, इस बात पर मेरी मां या बाप बहुत बुरा मनाएंगे, और बुरा मनाने का क्या मतलब है, मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी जो इज्जत नफ्स है वो मजरूह होगी, तो वो बच्चा झूठ बोल देगा। और झूठ बोल के अगर वो बच गया तो अब उसका दिमाग ट्रेंड हो जाएगा कि मैं जब भी झूठ बोलूंगा तो बच जाऊंगा। और अगर बीच में उसने कभी सच बोलने की जुर्रत की और उसके जवाब में उसको वही चीज मिली जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था, यानी मुंह पे थप्पड़, यानी डांट, और सबसे अहम यह कि उसकी इज्जत नफ्स मजरूह, उसकी पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुई। पब्लिक ह्यूमिलिएशन का यह मतलब है और बहन भाइयों के सामने बेइज्जती हुई, घर के बुजुर्गों के सामने बेइज्जती हुई, उसके क्लास फेलोज के सामने बेइज्जती हुई, तो अब उस बच्चे के अंदर यह बात रीइंफोर्स हो जाएगी, पक्की हो जाएगी कि बिल्कुल मुझे झूठ बोलना चाहिए, और आहिस्ता आहिस्ता झूठ बोलना उसकी आदत बन जाएगी। तो यह बुनियादी बात है जो बच्चों के अंदर झूठ का बायस बनती है। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि हमारे बच्चे, जैसे एक दफ़ा मैंने गुफ्तगू में कहा भी था कि जब आपके यहाँ एक बच्चा पैदा हो तो आप ये समझिए कि आपके घर में क्लोज सर्किट टीवी लग गया है जो कि आपकी तमाम हरकत सकनात को देख रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है। ना सिर्फ जो कुछ आप बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, बल्कि जो आपके दिल में ख्यालात आते हैं वो भी रिकॉर्ड करता है। आप कैसा महसूस करते हैं, आपका रवैया कैसा है, इसको बच्चे का ज़हीन, जो उसका माइंड है, वो उसको पिक कर रहा होता है। उसकी माँ का रवैया मुलाजमों के साथ कैसा है, उसकी माँ का रवैया अपनी सास के साथ, यानी बच्चे की दादी के साथ कैसा है, उसकी माँ का रवैया अपने खामद के साथ कैसा है, वो बच्चा सब कुछ जज कर रहा होता है। और अगर उनके वालिदैन की ज़िंदगी झूठ पर मबनी होगी, यानी माँ फॉर एग्जाम्पल बच्चे को कहेगी ये जो बात है ना, ये अब्बू को ना बताना, अगर अब्बू को बताया तो अब्बू बड़ी पिटाई करेंगे, तो अब बच्चे के जहन के अंदर ये बात आ जाएगी कि कुछ बातों में तो सच बोलना चाहिए, लेकिन जिसमें पिटाई हो सकती है उसमें झूठ बोलना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको रीइंफोर्स कर दिया होता है। लिहाजा मैं इसको सम अप करता हूँ, बच्चे हमेशा खौफ की फ़िज़ा में रहने की वजह से झूठ बोलते हैं, और ये झूठ बोलना फिर उनकी आदत बन जाती है और कुछ अरसे बाद उनकी फितरत बन जाती है। अच्छा, अलबत्ता कुछ बातें वालिदैन के समझने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी हैं कि कुछ बच्चे जो झूठ बोलते हैं वो अपनी सेल्फ प्राइड और लोगों के सामने अपनी हद तक ना होने के लिए भी झूठ बोलते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें एक और बच्चे की बहुत तारीफ हो रही हो तो दूसरा बच्चा वो अपने अंदर एक एहसास कमतरी महसूस करता है और बाजू का झूठ बोल देता है। इसी तरह ये स्कूल कॉलेजेस वगैरह के अंदर जहां मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर फ़र्ज़ करें एक बच्चा सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो बाज़ औक़ात वो झूठ का सहारा लेकर अपनी सेल्फ प्राइड को बचाने की कोशिश भी करता है। कुछ बच्चे, जिसको टेक्निकली वाइट लाइज कहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ झूठ बोल रहे होते हैं किसी और लोगों की मदद करने के लिए। बहरहाल ये एक छोटा सा एक ब्रैकेट है, लेकिन वालिदैन को ये समझना चाहिए कि बाज़ औक़ात बच्चा अपने छोटे भाई को बचाने के लिए भी झूठ बोल सकता है, किसी और की इज़्ज़त को बचाने के लिए भी झूठ बोल सकता है। तो ये टोटल पैटर्न है कि जिसकी बुनियाद पर बच्चे जो हैं वो झूठ बोलते हैं।
अब अगला सवाल ये अराइज करता है कि भाई अगर बच्चा झूठ बोले तो क्या करें। तो पहली बात तो ये है कि मैं एक डॉक्टर हूं और मैं हमेशा जोर देता हूं कि बीमारी होने से पहले ही बीमारी को रोका जाए, यानी प्रिवेंट किया जाए। पोलियो हो के उसका क्या इलाज करेंगे, इससे बेहतर है कि पोलियो के कतरे पिला दिए जाएं। तो एक तो ये कि बच्चे को झूठा बनने ना दिया जाए। अगर हमारे घर के अंदर मोहब्बत का माहौल होगा और वालिदैन की अपने बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप ऐसा होगा कि बच्चा कोई सी भी बात करते हुए झिझक महसूस नहीं करेगा। अगर वालिदैन को वो बात ना पसंद आए तो वालिदैन उसके साथ आर्गू करेंगे, इसके लिए बच्चा तैयार होगा, मगर उसको ये डर नहीं होगा कि मुझे इस पर मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी या वालिदैन मेरी एक्चुअली मार डांट से भी ज्यादा खतरनाक बच्चे की बेइज्जती है। बच्चा अपनी बेइज्जती करवाने को बचाने को सबसे अहम काम समझता है, चाहे उसके लिए उसको झूठ बोलना पड़े, चाहे उसके लिए उसको ड्रामा करना पड़े, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। जिस तरह एक बड़े बंदे की इज्जत नफ्स होती है, बच्चा भी अपनी इज्जत नफ्स को बचाना उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो वालिदैन के लिए सबसे अहम बात यह है कि चाहे जो भी हालात हों, बच्चे की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, उसकी बेइज्जती ना हो, उसको लेबल ना किया जाए झूठा। लिहाजा अगर आपका बच्चा झूठ बोलता है, पहला काम तो यह करना चाहिए कि उस बच्चे को जिताना नहीं चाहिए कि मुझे पता लग गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। और फर्ज करें आपने उसे कहा और उसने इनकार कर दिया, अब आप अदालत लगा के उसको साबित करने ना लग जाएं, गवाहियां ना इकट्ठी करनी शुरू कर दें और उसको साबित कर दें कि मैं सही कह रहा हूं, तुम झूठ कह रहे हो। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। एंड में अगर आप जीत भी गए तो आपकी आर्गूमेंट जीत जाएगी, मगर आप अपना रिश्ता हार देंगे। लिहाजा अगर जरा सा भी इम्कान था ना उस बच्चे के ठीक होने का, तो वो चला जाएगा। तो एक तो अगर कोई झूठ बोल रहा है तो आप उसको जिताएं ना, बल्कि आप उसको पता भी ना लगने दें कि वो झूठ आपको पता लग गया है। लेकिन उन अवामिल पे गौर करें जिनकी वजह से उसने झूठ बोला। देखिए ना, आप उसकी मां हैं, आप उसके बाप हैं, आप उसके टीचर हैं, आप उसके बड़े भाई हैं, वो आपसे क्यों, आप उसके दादा हैं, नाना है, आपसे क्यों झूठ बोल रहे हैं? तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। और बहुत इम्कान इस बात का है कि उसके रवैये में तब्दीली की बजाय आपके रवैये में तब्दीली लाने से वो झूठ बोलना बंद कर दे। तो लिहाजा एक तो अहम बात यह है कि जब बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसको जिताया ना जाए और ये उन अवामिल पे गौर किया जाए कि इसको झूठ बोलने की क्यों जरूरत पड़ रही है। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात ऐसे भी हैं कि जिसमें वो इस हद तक चला जाए कि आपको बच्चे के साथ अब एक आर्गूमेंट, एक बहस करनी पड़े। तो उसमें एक अहम बात याद रखिए कि बच्चे को कभी भी झूठा लेबल ना करें। यह बात सलमान साहब बहुत मोहब्बत से सिखाते हैं कि तुम झूठे हो, तुमसे झूठ बोला गया है, ये दो डिफरेंट बातें हैं। तुम चोर हो, तुमसे चोरी हो गई है, ये दो डिफरेंट बातें हैं। जब हम उसे कहते हैं तुम झूठे हो, इसका मतलब यह कि हमें उसकी नीयत का पता है, हमें उसकी शख्सियत का पता है, हमने ये फैसला कर लिया है कि ये झूठा है और हमने उसको जजमेंट पास कर दी है। लेकिन अगर हमने उसकी ये कहा कि बेटा ये इस तरह से वाक़या हुआ था, इस वाक़ये में मैं ये समझता हूं कि हालात की वजह से आपसे झूठ बोला गया और कुछ हालात ऐसे हो गए कि जिसमें आपको झूठ बोलना पड़ा। इसका मतलब यह कि आपको झूठ बोलना पड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि आप झूठ ना बोलते और ऐसा भी हो सकता है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आपने कहा आप झूठे हैं, इसका मतलब है कि आपने फैसला कर दिया कि तुम हमेशा झूठ बोलोगे। तो उस बच्चे को ये यकीन दिलाया जाए कि आपके इस झूठ बोलने से मैं आपको बुरा नहीं समझ रहा, मैं आपको गलत नहीं समझ रहा, लेकिन मैं आपकी मदद इसलिए करना चाहता हूं कि मुझे लग रहा है कि उन हालात में जो सच बोलने के लिए जो सलाहियतें चाहिए थी वो आपको समझ में नहीं आई, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। लिहाजा वालिदैन की कामयाबी सिर्फ इस बात पर है कि अगर वो अपने बच्चे के साथ अपने रिश्ते को बचा लें, अगर अपने रिश्ते को बचा लेंगे तो फिर इस बात का इम्कान है कि उसको सच्चाई पर कायल कर लेंगे।